आज है 27 जुलाई 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। एक पेड़ मां के नाम अभियान की पीएम ने सराहना, यूपी की उपलब्धि पर जताया गर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 136वें एपिसोड में उत्तर प्रदेश की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 12 जुलाई को प्रदेश में एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए, जो जनशक्ति के अद्भुत संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश से सांसद होने के नाते ये उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने देशवासियों से प्रकृति संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण बचाने के अभियान से जुड़ने की अपील भी की। सावन मेले में राम मंदिर की सुरक्षा एटीएस के हवाले, एआई कैमरों से होगी 24 घंटे निगरानी। अयोध्या में सावन मेले के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा अभूतपूर्व स्तर पर रहेगी। पूरे मेले में सुरक्षा की कमान उत्तर प्रदेश एटीएस के नेतृत्व में बहुस्तरीय सुरक्षा एजेंसीज के हाथों में होगी। 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास करीब 800 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी और एआई आधारित स्मार्ट कैमरों से निगरानी की जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों और भीड़ पर तुरंत अलर्ट मिलेगा। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर रामलला के दर्शन का समय भी आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाएगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, पढ़ाई के साथ छात्रों को मिलेगा रोजगार परक कौशल। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को पढ़ाई के साथ रोजगार परक कौशल देने के लिए बड़ा कदम उठाया। शैक्षिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 1701 राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वोकेशनल एजुकेशन शुरू की जाएगी। इसके लिए 3402 वोकेशनल प्रशिक्षकों की भर्ती आउटसोर्सिंग कंपनीज के माध्यम से की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्योगों की जरूरत के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण देना और उन्हें भविष्य के रोजगार के लिए तैयार करना है। यूपी डिजिटल लेबर चौक ऐप लॉन्च, अब मोबाइल से करें मिस्त्री और मजदूर बुक। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों और आम लोगों की सुविधा के लिए यूपी डिजिटल लेबर चौक ऐप लॉन्च किया। अब घर बैठे मोबाइल से मिस्त्री, राजमिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, अन्य मजदूर आसानी से ऑनलाइन बुक किए जा सकेंगे। इसके लिए लोगों को लेबर चौक जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं श्रमिकों को भी काम की तलाश में घंटों इंतजार नहीं करना होगा। ऐप के जरिए उन्हें सीधा काम मिलेगा और जरूरतमंद लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार कुशल श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। यूपी के उच्च शिक्षा शिक्षकों को बड़ी सौगात, योगी ने शुरू की कैशलेस चिकित्सा योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से इस योजना का शुभारंभ करते हुए पहले लाभार्थी प्रोफेसर भूपेंद्र स्वरूप शर्मा को हेल्थ कार्ड सौंपा। इस योजना से प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक उच्च शिक्षा शिक्षक और उनके परिजन कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले यह सुविधा बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 60 लाख से अधिक शिक्षकों और उनके आश्रितों को दी जा चुकी है। गुरुजी बढ़ाएंगे अपनी क्षमता, गणित विज्ञान कार्यक्रम से निखरेगी विद्यार्थियों की मेधा। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। प्रदेश की 297 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत मैथ्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम और विज्ञान की नींव कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उद्देश्य है कि शिक्षक अपनी क्षमता और शिक्षण कौशल को बेहतर बनाएं ताकि छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। 6 से 12 तक संचालित इन विद्यालयों में छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रयागराज में यमुना तट पर बनेगा 8 मंजिला हाईटेक होटल, पर्यटकों को मिलेगी नई सुविधा। प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम यमुना तट के अरेल क्षेत्र में 8 मंजिला हाईटेक होटल बनाने की तैयारी कर रहा है। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस होटल का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाले इस होटल में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए किफायती ठहरने और भोजन की व्यवस्था होगी। शिवालय पार्क, साहित्य पार्क और त्रिवेणी पुष्प जैसे प्रमुख आकर्षणों के बीच बनने वाला ये होटल प्रयागराज के धार्मिक और पर्यटन विकास को एक नई गति देगा। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी का बड़ा बयान, कहा बाद में रोना मत, अभी साथ आइए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद की जनसभा से विपक्ष को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। कहा कि यदि गठबंधन करना है तो अभी करें, चुनाव के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। ओवैसी ने लोगों से एकता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कमजोर भी एकजुट होकर बड़ी ताकत को चुनौती दे सकते हैं। विश्वास जताया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराएगी। सावन में डाकघर से मिलेगा गंगोत्री का पवित्र गंगा जल, 32 उपडाकघरों में सुविधा शुरू। सावन के पावन महीने में शिव भक्तों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अंबेडकर नगर के प्रधान डाकघर सहित 32 उपडाकघरों में उत्तराखंड के गंगोत्री से लाया गया पवित्र गंगा जल उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रद्धालु मात्र 30 रुपए में 300 मिलीलीटर की गंगा जल की शीशी खरीदकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं। प्रधान डाकघर में इसके लिए विशेष काउंटर बनाया गया है।
यूपी बोर्ड ने जारी किया परीक्षा शेड्यूल, 10 अगस्त तक जमा होगी फीस। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया। इच्छुक अभ्यर्थी 5 अगस्त 2026 तक अपने आवेदन पत्र और परीक्षा शुल्क अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य के पास जमा कर सकते हैं। इसके बाद प्रधानाचार्य 10 अगस्त तक परीक्षा शुल्क सरकारी कोषागार में जमा कराएंगे। वहीं 16 अगस्त तक अभ्यर्थियों का शैक्षणिक विवरण और शुल्क संबंधी जानकारी परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। एक बार निवेश, सालों तक मुनाफा। अमेठी के किसान ड्रैगन फ्रूट से कमा रहे लाखों। उत्तर प्रदेश के अमेठी में किसान अब पारंपरिक खेती के साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती अपनाकर लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। बाजार में अच्छी मांग और बेहतर कीमत मिलने से ये खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती पर करीब 6.75 लाख रुपए का खर्च आता है, जिस पर सरकार 40% तक सब्सिडी 2 किश्तों में देती है। पौधे 4 से 5 फीट की दूरी पर लगाए जाते हैं। मैनपुरी में विकास की रफ्तार तेज। मुख्यमंत्री योगी ने लाभार्थियों को बांटे प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी को 682 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के 19 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और लाभ सामग्री भी वितरित की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैनपुरी और करहल का विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी। प्रयागराज सम्मेलन में किसानों मजदूरों के मुद्दों पर कई अहम प्रस्ताव पारित। प्रयागराज के घूरपुर गोहनिया में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन का समापन हुआ। सम्मेलन में 13 सदस्यीय नई राज्य कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कॉमरेड धर्मपाल को अध्यक्ष और कॉमरेड हीरालाल को महासचिव चुना गया। इस दौरान गरीबों को भूमि का अधिकार, जबरन विस्थापन पर रोक, कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, माफिया पर सख्त कार्रवाई और यमुना नदी में नावों से बालू खनन दोबारा शुरू करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। जौहर यूनिवर्सिटी विवाद पर महबूबा का बयान, योगी आदित्यनाथ को दी नसीहत। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जौहर यूनिवर्सिटी विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के अड़ते से इमारतें गिराने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि किसी शिक्षण संस्थान को नष्ट करना नफरत और बदले की राजनीति को दर्शाता है। अखिलेश यादव के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए महबूबा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री योगी को जंतर मंतर से सबक लेना चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। गोचर भूमि हुई अतिक्रमण मुक्त। हरित चारा अभियान में हरदोई बना प्रदेश का नंबर 1। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौवंश संरक्षण और हरित चारे की उपलब्धता को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। प्रदेश की 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में मौजूद गोचर भूमि का बेहतर उपयोग किया जा रहा है। अब तक 5,050 से ज्यादा गौ आश्रय स्थलों को 10,421 हेक्टेयर गोचर भूमि से जोड़ा गया, जिससे गौवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। सरकार ने 39,721 हेक्टेयर गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। इटावा में गरजे सीएम योगी, बोले यूपी में अब नहीं उपद्रव और गुंडागर्दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। 604 करोड़ रुपए की 128 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश और इटावा पहचान के संकट से जूझ रहे थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन की नई पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में उपद्रव, अराजकता और गुंडागर्दी का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। यूपी में फिटनेस घोटाला बेनकाब, बिना जांच 10,000 से ज्यादा वाहनों को मिला सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा फिटनेस घोटाला सामने आया। बिजनौर स्थित एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर बिना वाहन पहुंचे ही 10,056 गाड़ियों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। मामले का खुलासा होने के बाद परिवहन आयुक्त ने सेंटर का पंजीकरण तत्काल निरस्त कर दिया। जांच में सामने आया कि जनवरी से मार्च के बीच फर्जी तरीके से फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। फिलहाल ऐसे 10,000 से अधिक वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। यूपी चुनाव 2027 की तैयारी तेज। विपक्ष की ताकत और कमजोरी का आकलन कर रही बीजेपी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी एक ओर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर हर विधानसभा क्षेत्र में विपक्षी दलों की ताकत और कमजोरियों का आकलन कर रही है। हाल ही में आयोजित बूथ सम्मेलनों में पदाधिकारियों की सक्रियता की समीक्षा की गई और गैर हाजिर बूथ अध्यक्षों की जांच के निर्देश दिए गए।
बुंदेलखंड तक सफर होगा आसान। ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए जल्द शुरू होगा भूमि सर्वे। प्रयागराज से बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम तेज हो गया है। यह हाईवे जिले की 12 और मेजा तहसीलों से होकर गुजरेगा। परियोजना के लिए जल्द ही प्रभावित गांव में जमीन का सर्वे और सत्यापन शुरू किया जाएगा। इसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से प्रयागराज से बुंदेलखंड तक का सफर पहले से कहीं अधिक तेज और आसान होगा। एससी ने खारिज की यूपी सरकार की समीक्षा याचिका। अनुदेशकों ने एरियर भुगतान की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश के 24,296 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद जगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अनुदेशक संघ ने सरकार से जल्द एरियर का भुगतान करने की मांग की। संघ का दावा है कि प्रत्येक अनुदेशक को करीब 9 लाख रुपए तक का एरियर मिल सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 दशक से अधिक समय से संविदा पर कार्यरत अनुदेशकों को मात्र 7 से 8 हजार रुपए मासिक मानदेय देना उचित नहीं। नगर निगम का बड़ा एक्शन। आवासीय भवनों में चल रहे होटल रेस्टोरेंट होंगे सील। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में अवैध निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर सख्ती बढ़ गई है। बरेली में विकास प्राधिकरण और फायर विभाग की कार्रवाई के बाद अब नगर निगम का टैक्स विभाग भी सक्रिय हो गया। आवासीय भवनों में अवैध रूप से संचालित होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। जांच में नियमों का उल्लंघन न मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करना और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है। 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार का हाई अलर्ट। 30 जुलाई से शुरू होने वाली श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यूपी रोडवेज अतिरिक्त बसेस का संचालन करेगा। वहीं यात्रा की निगरानी के लिए हर क्षेत्रीय मुख्यालय पर 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जो यात्रा समाप्त होने तक लगातार काम करेंगे। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों को सुरक्षित और सुचारू परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यूपी सरकार अलर्ट मोड पर। बाढ़ बारिश से निपटने की पूरी तैयारी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ और भारी बारिश के खतरे को देखते हुए सरकार पूरी तरह से सतर्क है। हर साल प्राकृतिक आपदाओं से सैकड़ों लोगों और हजारों मवेशियों की जान जाती है, जबकि राज्य को करीब 432 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हर वर्ष 2500 से 3400 लोगों की मौत बाढ़, आकाशीय बिजली और डूबने जैसी घटनाओं में होती है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन से संपर्क करें। मक्का बना किसानों के लिए सोना। मंडी पहुंचते ही हाथों हाथ बिक रही फसल। अलीगढ़ में मक्का किसानों के लिए मुनाफे की फसल बन गया है। कृषि मंडियों में मक्का पहुंचते ही हाथों हाथ बिक रहा है और किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के की तेजी से बढ़ती मांग है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष अब तक 4.52 लाख क्विंटल अधिक मक्का मंडियों में पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, कम गुणवत्ता वाली मक्का को भी अच्छे भाव मिल रहे हैं। इथेनॉल उद्योग की बढ़ती मांग ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को नई दिशा देने का काम किया। 35 किलो का बोझ, 1000 मीटर की दौड़, युवाओं ने दिखाई ताकत। रविवार को प्रयागराज का डीएसए ग्राउंड में रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के दूसरे दिन ग्राउंड पर सुबह से लेकर शाम तक भारी गहमागहमी देखने को मिली। इस परीक्षा के दौरान दौड़ में सैकड़ों युवाओं ने भारतीय रेलवे में अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। रविवार को परीक्षा की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई, जो शाम 6 बजे तक लगातार चलती रही। ग्राउंड में प्रवेश करने से पहले अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक और कागजातों की जांच की गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।